हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन हाइलो अल्केन्स एंड हाइलो अरीन्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सम जनरल डिफरेंसेस। उसके बाद बताऊंगा कि आपको दो कंपाउंड दिया हुआ रहेगा तो किस प्रकार कलर टेस्ट के माध्यम से उन्हें आप अंतर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हाइलो अल्केन्स, हाइलो अल्केन्स में क्या होता है? हाइलोजन अल्काइल ग्रुप में जुड़ा होता है। ठीक है, तो पहला लिख देना, हाइलोजन इज अटैच्ड टू एन अल्काइल ग्रुप, है ना, RX। और इसमें क्या होता है, हाइलोजन एरोमेटिक रिंग में अटैच होता है। ठीक है, हाइलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग दैट इज ARX, है ना, जहाँ X है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, जिस कार्बन में हाइलोजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाइलोजन इज अटैच्ड टू a sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, और इसमें एरोमेटिक रिंग के जिस कार्बन में हाइलोजन अटैच होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हाइलोजन इज अटैच्ड टू ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, तीसरा डिफरेंस हम लिख सकते हैं, है ना, ये अधिक रिएक्टिव होते हैं। ओके, दीज आर मोर रिएक्टिव मतलब कम स्टेबल एंड लेस स्टेबल। ये हाइलो अरीन से अधिक रिएक्टिव होते हैं परंतु कम स्टेबल होते हैं। अब ये these are okay less reactive and more stable than haloalkanes। ओके, तो ये कम रिएक्टिव होते हैं। ओके, अब अधिक रिएक्टिव होने का कारण मैं बताया था, ये रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस के कारण ये अधिक स्टेबल होते हैं। तो उसी को ही लिख सकते हो, these are not resonance stabilized, ना, there is no resonance in haloalkanes। ओके, फिर इधर लिख देना, these are resonance stabilized, ओके, ठीक है। अब पांचवा अंतर लिख सकते हो, these undergo nucleophilic substitution readily, है ना, इनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेडिली होता है। हमने बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे हैं। ओके, ठीक, फिर उसी को इधर लिख देना हाइलोअरीन के केस में। ओके, these do not undergo direct nucleophilic substitution। ओके, डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड को यदि हम एक्वस KOH के साथ बॉईल करते हैं तो है ना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है प्लस KBr। ओके, और हाइलोअरीन KOH के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम NaOH है ना 6 to 8% के साथ 623 केल्विन पर अंडर ए प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेयर रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, फिर इसको डाइल्यूट HCl के साथ एसिडिफाई करते हैं, तब कहीं जाके OH बनता है। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है these undergo nucleophilic substitutions readily। ओके, substitutions readily। These do not undergo direct nucleophilic substitution। ओके, यहाँ पर क्लोरीन होगा, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ और यहाँ में फ़र्क इतना है कि क्लोरीन की जगह में यहाँ भी OH ग्रुप है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं आया है। सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बना, तब इसका हम एसिडिफाई किए, तब फिनॉल बना। ओके, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है दीज डू नॉट अंडरगो डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो एग्जाम में पूछा जाता है गिव एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन हाइलो अल्केन्स एंड हाइलो अरेन्स। तो इन्हीं में से आप किसी 3 पॉइंट को लिख देना। ओके, अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हाउ विल यू डिफरेंशिएट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन। ओके, जैसे पहला नंबर मान लिया यहाँ दिया हुआ रहेगा क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोईथेन। कैसे डिफरेंस करोगे क्लोरोबेंजीन और क्लोरोईथेन में? तो इसके लिए क्या करते हैं, ये 2 कंपाउंड को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में एक्वस KOH के साथ बॉईल करते हैं। फिर जब ये ठंडा हो जाता है तो उसमें कुछ डाइल्यूट HNO3 डाल देते हैं ताकि अनरिएक्टेड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी ख़त्म हो जाए। ओके, फिर उसके बाद उसमें लगाते हैं, मिलाते हैं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ओके, जिस परख नली में वाइट PPT बनता है वो होगा क्लोरोईथेन, और जिसमें कोई PPT नहीं बनता है वो होगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो एक का प्रोसीजर को मैं बता दे रहा हूँ। द टू कंपाउंड्स आर बॉइल्ड with aqueous KOH in separate test tubes. Okay, on cooling a few drops of dilute HNO3 are added to destroy the
अनरिएक्टेड KOH। ओके, फिर इसके बाद क्या करते हैं, टू दिस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड। उसके बाद देखते हैं कि किस में पीपीटी बन रहा है, किस रंग का पीपीटी बन रहा है। ओके, द कंपाउंड which forms a white PPT is chloroethane, and the one which does not form ए पीपीटी ना, वो कोई पीपीटी नहीं बनाता है, पीपीटी इज क्लोरोबेंजीन। तो इतना लिखना होगा। ओके, तो इसका रिएक्शन कैसा होगा, CH3CH2Cl प्लस KOH, ठीक है, एक्वस KOH, तब बन जाएगा अल्कोहल, ओके, प्लस KCl। जो अनरिएक्टेड KOH होता है उसको हटाने के लिए यहाँ पर लगा देते हैं नाइट्रिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स, तब बन जाएगा यहाँ KNO3 प्लस H2O, KNO3 प्लस H2O। ओके, तो ये जो KCl है, जब उसमें AgNO3 सॉल्यूशन डालते हैं तो ये KCl इसके साथ रिएक्शन करता है और AgCl का वाइट पीपीटी बनाता है, प्लस ओके AgCl प्लस KNO3। ओके, फिर ये क्लोरोबेंजीन जो है ये एक्वस KOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ओके, नो रिएक्शन, और इसीलिए पीपीटी नहीं बनता है। ओके, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लोरोबेंजीन और क्लोरोइथेन ही पूछे, कोई भी हाइलो अल्केन या और हाइलो अरीन के बीच डिफरेंस पूछा जाता है तो आप ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है, क्लोरोमीथेन एंड क्लोरोबेंजीन, क्लोरोप्रोपेन एंड क्लोरोबेंजीन, क्लोरोब्यूटेन एंड क्लोरोबेंजीन का ऐसा ही आप आंसर लिखेंगे। तो जो क्लोरो अल्केन होगा वो वाइट पीपीटी बनाएगा, क्लोरोबेंजीन वाइट पीपीटी नहीं बनाएगा। ओके, तो ये जो क्लोरो इथेन है इसको एक्वस KOH के साथ बॉइल करेंगे तो इथेनॉल बनेगा प्लस KCl। तो है ना HNO3 ये अनरिएक्टेड KOH, सारा का सारा KOH रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको हटाने के लिए डाइल्यूट HNO3 लगाते हैं तो बन जाएगा KNO3 प्लस H2O। ओके, क्योंकि यदि ये KOH रहेगा तो ये प्रीसिपिटेशन को स्मूथली होने नहीं देगा और इसीलिए KOH को हटाने के लिए उसमें HNO3 लगाते हैं। तो यहाँ पर जो KCl बनता है वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके, है ना, सिल्वर क्लोराइड का वाइट पीपीटी बनाता है। ओके, ठीक है, तो ऐसा ही आप इसके माध्यम से आप कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है, दोनों के बीच अंतर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनाएगा वाइट पीपीटी, ठीक है, ये सारा चीज़ ऐसे ही लिखना। फिर यहाँ पर लिखना द कंपाउंड विच फॉर्म्स ए वाइट पीपीटी इज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन
and the one which does not form a PPT is chlorobenzene. ठीक है, ठीक ऐसा ही क्लोरोबेंजीन and बेंजाइल क्लोराइड, ओके, तो इसका भी ऐसे ही, ओके, केवल यहाँ चेंज करना, द कंपाउंड विच फॉर्म्स ए वाइट पीपीटी इज बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, ये वाइट पीपीटी बनाएगा बेंजाइल क्लोराइड, एंड द कंपाउंड विच डज नॉट फॉर्म ए पीपीटी इज क्लोरोबेंजीन। ओके, फिर वैसा ही इधर इक्वेशन लिख देना है ना, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, अगर यहाँ पर क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन लेंगे, ठीक है, ये हो गया क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पर बनेगा साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस KCl, फिर बाकी रिएक्शन ऐसा ही होगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। अगर हम क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड लेंगे तो यहाँ पर आपका इक्वेशन ऐसा होगा ना, CH2Cl, तो यहाँ होगा CH2OH, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल, फिर बाकी रिएक्शंस ऐसे ही होंगे। ओके, ठीक, मान लिया क्वेश्चन रहता ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, ओके, तो इसका प्रोसीजर भी सेम है, ऐसा ही लिखना, द टू कंपाउंड्स आर बॉइल्ड विथ एक्वस KOH in separate test tubes. On cooling, a few drops of dilute HNO3 are added to destroy the unreacted KOH. To this, AgNO3 solution is added. The compound which forms a white PPT is chloroethane, and the one which forms a पेल येलो या डल येलो, पेल येलो PPT is ब्रोमोइथेन, ठीक है, तो ऐसा लिखना, तो अगर ब्रोमो अल्केन होगा तो पेल येलो PPT बनेगा, क्लोरो अल्केन होगा तो वाइट PPT बनेगा। ओके, तो इसका रिएक्शन ऐसे होगा, CH3 CH2Cl प्लस KOH, CH3 CH2OH, फिर बाकी रिएक्शन ऐसा ही, ठीक ऐसा ही ब्रोमोइथेन का भी लिख देना है, CH3 CH2 Br प्लस KOH एक्वस, ओके, बॉइल, तब बन जाएगा CH3 CH2 OH प्लस KBr। फिर इसमें जब हम डालेंगे AgNO3 तो KBr के साथ AgNO3 का रिएक्शन होगा, तब AgBr का पेल येलो PPT बनेगा, ठीक है, पेल येलो PPT प्लस KNO3, ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना। तो ब्रोमो अल्केन और क्लोरो अल्केन के बीच डिफरेंस पूछा जाता है, तो प्रोसीजर ऐसा लिखने के बाद लिखना कि द कंपाउंड विच फॉर्म्स वाइट PPT इज क्लोरो अल्केन, द कंपाउंड विच फॉर्म्स ए पेल येलो PPT इज ब्रोमो अल्केन। तो ये ब्रोमो मीथेन और क्लोरो मीथेन के बीच का डिफरेंस पूछ सकता है, क्लोरोप्रोपेन और ब्रोमोप्रोपेन के बीच का डिफरेंस पूछ सकता है। ओके, ठीक, मान लिया रहता तीसरा टाइप का यहाँ सवाल पूछा जाता है, वो है आयोडो इथेन
एंड क्लोरोइथेन। तो सारा प्रोसीजर ऐसा ही लिखना। ओके, व्हाइट पीपीटी बनाएगा वो क्लोरोइथेन होगा, और जो डार्क येलो पीपीटी बनाएगा, ठीक है, इस केस में डार्क येलो पीपीटी बनाएगा वो होगा आयोडोइथेन। आयोडोइथेन। ओके, तो रिएक्शन सब ऐसा ही होगा। ओके, यहाँ पर लिख देना, यहाँ होगा KI। तो KI का रिएक्शन AgNO3 के साथ होगा, तो AgI का डार्क येलो पीपीटी बनेगा, डार्क येलो पीपीटी बनेगा प्लस KNO3। ओके, तो 100 बातों की एक बात यही है कि अगर क्लोरोबेंजीन और क्लोरो अल्केन के बीच का डिफरेंस पूछा जाएगा तो प्रोसीजर सेम लिखना। द कंपाउंड विच फॉर्म्स ए वाइट पीपीटी इज क्लोरो अल्केन, है ना, ये क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन वगैरह वगैरह हो सकता है। द कंपाउंड विच डज नॉट गिव एनी पीपीटी इज क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर सवाल पूछता है ब्रोमोइथेन या ब्रोमोमीथेन या ब्रोमोप्रोपेन एंड ब्रोमोबेंजीन, तो सारा प्रोसीजर सेम है, केवल वहाँ जो ऑब्जर्वेशन है उसमें यहाँ पर लिखना है ना, ब्रोमो अल्केन और ब्रोमोबेंजीन के बीच का रिएक्शन है, तब यहाँ पर लिखना द कंपाउंड विच फॉर्म्स ए पेल येलो पीपीटी इज ब्रोमो अल्केन एंड द कंपाउंड विच डज नॉट गिव ए पीपीटी इज ब्रोमोबेंजीन। ओके, ठीक है। फिर यदि पूछता है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के बीच में, तो जो व्हाइट पीपीटी बनाएगा वो क्लोरो अल्केन, और जो पेल येलो पीपीटी बनाएगा वो ब्रोमो अल्केन। यदि पूछेगा क्लोरो अल्केन और आयोडो अल्केन के बीच में, तो जो व्हाइट पीपीटी बनाएगा वो हो जाएगा क्लोरो अल्केन, जो डार्क येलो पीपीटी बनाएगा वो होगा आयोडो अल्केन। अगर पूछता है क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन एंड आयोडोइथेन, तो वहाँ पर आपको लिखना होगा द 3 given compounds are boiled separately with aqueous KOH in separate test tubes. Upon cooling, a few drops of dilute HNO3 are added to destroy the unreacted KOH. To this, silver nitrate solution is added. The compound which forms a white PPT is chloroethane. The compound which forms a pale yellow PPT is bromoethane. The compound which forms a dark yellow PPT is iodoethane. ठीक है, तो इस प्रकार से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।